कि देखो आज हम लोग सबनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग को कैसे डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में। ठीक है, सबनेटिंग का पहले डिफिनेशन देख लो। यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल सब नेटवर्क। सबनेटिंग का मतलब होता है कि जो आईपी एड्रेस, जो एक नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस टोटल 255 होता है, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क में। ठीक है, छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। अब जैसे एग्जांपल से समझो, एक कंपनी है। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा कंपनी हो गया। ठीक है, इस कंपनी के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक लैन काम कर रहा है, लैन लैन वर्क कर रहा होगा। अब उस कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। जैसे एक डिपार्टमेंट होगा एचआर का, एक डिपार्टमेंट होगा सेल्स का, एक डिपार्टमेंट होगा स्टाफ का मान लो, एक डिपार्टमेंट होगा अकाउंटेंट का मान लो, अकाउंटेंट का। ठीक है, अब मान के चलो कि इस एचआर वाले डिपार्टमेंट में तुम्हारे पास टोटल इम्प्लॉय 40 है, सेल्स वाले डिपार्टमेंट में तुम्हारे पास टोटल इम्प्लॉय मान लो 50 है, स्टाफ तुम्हारे पास 30 है, अकाउंटेंट तुम्हारे पास 10 है। तो सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग एक एक आईपी एड्रेस अगर हम लोग देते हैं, अगर एक आईपी नेटवर्क हम लोग सभी डिपार्टमेंट को एक एक नेटवर्क सभी को देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा आईपी लॉस होगा। अगर मान के चलो कि 192.168.10.1, अगर इसको यहाँ पे .1 का 10 का नेटवर्क दे देते हैं, 10.0 का। ठीक है, इसको 10 का नेटवर्क देते हैं, इसको 11 का नेटवर्क देते, इसको 12 का नेटवर्क देते, इसको 13 का नेटवर्क देते। तो इससे हमारा क्या होगा कि एक नेटवर्क में, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि टोटल 255 आईपी होते हैं, 0 से 255 आईपी। ठीक है, तो इसके पास टोटल 40 है, 40 एचआर है। ठीक है, 40 इस एचआर की टीम में 40 है टोटल, सेल्स की टीम में टोटल 50 है। तो उससे क्या होगा कि हमारा बाकी जो रिमेनिंग आईपीज होगा वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। एक आईपी नेटवर्क में, एक आईपी एड्रेस में टोटल 255 आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, अब एचआर वाले डिपार्टमेंट में टोटल 40 एम्प्लॉय है, तो 40 आईपी लेने के बाद बाकी का जो 210 215 जो भी बचेगा रिमेनिंग आईपी, वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सबनेटिंग का। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही नेटवर्क आईडी में, जैसे कि 192.168.10.0। ठीक है, ये हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क आईडी है 10.0 का। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग छोटे छोटे स्मॉल सब नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एक ही नेटवर्क एड्रेस में 10.0 वाले में ही 40 आई पी को, 50 आई पी को, 30 आई पी को और 10 आई पी को, सभी को छोटे थोड़े मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा आई पी वेस्ट नहीं होगा। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि सबनेटिंग हम लोग करते कैसे, एक्चुअली सबनेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रखेंगे क्या, कि देखो सबनेटिंग किसका होता है। जैसे 192.168.10.0। ठीक है, 10.0 है, तो ये कितने बीट का आईपी एड्रेस है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे। तो ये है 3 नेटवर्क 3, समझे। तो ये है 24 बीट का आईपी एड्रेस। अब ये कैसे 24 बीट का होगा, इसके लिए ये समझो। देखो, जैसा कि हम लोग को पता था कि आईपी एड्रेस का जो क्लास होता है CLASS। ठीक है, क्लास A B C तीनों क्लास। ठीक है, टोटल क्लास जो होता है आईपी एड्रेस में 5 क्लास होता है, जिसमें C&D&E जो होता है रिजर्व एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, एक मल्टीटास्किंग के लिए होता है। तो हम लोग 3 ही आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, और तीनों आईपी एड्रेस का जो रेंज होता है, क्लास ए का रेंज होता है 0 से 127 तक, क्लास बी का रेंज होता है 128 से लेकर 191 तक, क्लास सी का रेंज होता है 192 से लेकर 225 तक। ठीक है, ये हमारा रेंज है। तो इस रेंज के बीच में कोई सा भी आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी का 192 से स्टार्ट किए, मतलब 192, मतलब कि हम लोग ये जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, एक और चीज़ देखने को मिलता है, क्लासफुल, CLASS, क्लासफुल आईपी एड्रेस, एंड एक होता है क्लासलेस आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हम लोग सबनेटिंग हमेशा किसका करते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेस का। ठीक है, हम लोग हमेशा सबनेटिंग करेंगे क्लासलेस आईपी एड्रेस का, क्लासफुल आईपी एड्रेस का सबनेटिंग नहीं होता। क्लासफुल आईपी एड्रेस का मतलब होता है जो आईपी एड्रेस अपने डिफॉल्ट CIDR वैल्यू पे हो, डिफॉल्ट। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये CIDR क्या होता है, CIDR वैल्यू क्या होता है। CIDR का मतलब होता है क्लास डोमेन इंटर। ठीक है, क्लास इंटर डोमेन, सॉरी, क्लास इंटर डोमेन रेंज। ठीक है, ये होता है CIDR का मतलब। अब जो भी आईपी एड्रेस अपने डिफॉल्ट CIDR पे होता है,
जो भी आईपी एड्रेस अपने डिफ़ॉल्ट सीआईडीआर पे होता है, जैसे कि ये है ना, ये डिफ़ॉल्ट सीआईडीआर पे, तो ये हमारा क्लासफुल आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। क्लासलेस आईपी एड्रेस नहीं, ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है, तो इसका हम लोग सबनेटिंग नहीं करेंगे। सबनेटिंग हम लोग किसका करेंगे? क्लासलेस आईपी एड्रेस का। अब क्लासलेस आईपी एड्रेस किसको बोलते हैं? अब देखो क्लासलेस आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? जैसे 192.168.10.0, और ये जो हमारा स्लैश होता है ना, स्लैश के आगे अगर 24 है, बेसिकली देखो 10.0 ये क्लासिक आईपी एड्रेस है, 24 नहीं लिखा रहता है। अगर 24 लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट बता दें, क्लासफुल क्लासलेस नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हम लोगों के पास टोटल कितने क्लास थे? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 ही क्लास थे, मतलब हर एक क्लास 8 बीट का होता है, ठीक है। तो क्लास सी तीनों मिला के 24, टोटल 24 बीट का हो जाएगा, ठीक है। तो 24 बीट के अंदर अगर आईपी एड्रेस हमारा दिया हुआ है तो वो क्लास फुल में रहेगा, उससे हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और जैसे ही 24 के बाद 25 आ गया, मतलब स्पेशल एक /25 दे दिया, या /26 दे दिया, /27 दे दिया, तो समझ जाओ कि अब इसको हम इस आईपी एड्रेस को हमको सबनेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सीआईडीआर पे नहीं है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, अगर ये 24 तक है तो ये डिफ़ॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू है, मतलब ये क्लासफुल एड्रेस है, इसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऑल ओके। लेकिन जैसे ही /25, 26, 27, 30, देखो टोटल कितना 32 तक होता है, ठीक है। 4 ऑक्टेट होता है, मतलब 32 बीट होता है। तो 24 तक डिफ़ॉल्ट होता है, 24 से लेके 32 के बीच में कोई सा भी दिया रहे स्लैश करके, तो समझ जाओ कि उसे हम लोगों को सबनेटिंग करना पड़ेगा। इतना चीज़ समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सबनेटिंग कैसे किया जाता है, सबनेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।